एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई साल तक मजदूरी करने के बाद उसने अपना खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। उसने बाजार में एक छोटी सी चिकन की दुकान खोली। हे भगवान, आज मेरी दुकान का पहला दिन है। बस इतना आशीर्वाद देना कि ग्राहक खुश होकर जाएं। कुछ देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। रमेश थोड़ा चिंतित हो गया। लगता है आज कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भैया, 1 किलो ताज़ा चिकन मिलेगा? जी बिल्कुल, अभी देता हूँ। वाह, आपने बहुत साफ सुथरा काम किया है। आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। धन्यवाद भाई साहब। मेरी कोशिश है कि हर ग्राहक संतुष्ट होकर जाए। भैया, आधा किलो चिकन देना, लेकिन ताज़ा होना चाहिए। जी बहन जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं हमेशा ताज़ा चिकन ही बेचता हूँ। बहुत बढ़िया, अब से मैं यहीं से खरीदूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। शाम तक कुछ और ग्राहक आए। सभी रमेश के व्यवहार और साफ सफाई से खुश थे। कमाई भले ही कम हुई हो, लेकिन लोगों का भरोसा जीत लिया। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रमेश नहीं जानता था कि उसकी ईमानदारी और मेहनत ही एक दिन उसकी छोटी सी दुकान को पूरे इलाके की सबसे भरोसेमंद चिकन की दुकान बना देगी। अगले दिन सुबह सुबह रमेश हमेशा की तरह अपनी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकान की अच्छी तरह सफाई की, तराजू की जांच की और ताज़ा चिकन सजाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। भैया, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। 1 किलो चिकन देना। जी जरूर, अभी ताज़ा चिकन तैयार करता हूँ। वाह, आपकी दुकान तो बहुत साफ सुथरी है। धन्यवाद बहन जी। मेरा मानना है कि अच्छा खाना हमेशा साफ-सफाई से ही शुरू होता है। बेटा, आधा किलो चिकन देना, लेकिन अच्छे पीस देना। जी चाचा जी, आपके लिए सबसे अच्छे पीस ही दूंगा। तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। भगवान तुम्हारी दुकान को खूब तरक्की दे। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे रमेश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी उसकी दुकान के बारे में बताने लगे। भैया, मैं पहली बार आया हूँ। अगर चिकन अच्छा हुआ तो अब हमेशा यहीं से खरीदूंगा। आप एक बार जरूर चखिए। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। रमेश जी, चिकन बहुत बढ़िया था। अब मैं अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन रमेश समझ गया कि अच्छी गुणवत्ता, ईमानदारी और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार किसी भी छोटे व्यवसाय को सफलता की ओर ले जा सकता है। कुछ ही हफ्तों में रमेश की चिकन की दुकान पूरे बाजार में मशहूर हो गई। अब हर दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहने लगी। लेकिन उसकी बढ़ती सफलता देखकर पास की एक दूसरी चिकन की दुकान का मालिक श्याम परेशान रहने लगा। पहले सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आते थे, अब सब रमेश के पास जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? रमेश साफ सफाई रखता है, सही वजन देता है और ग्राहकों से अच्छे से बात करता है। लोग उसी वजह से उसके पास जा रहे हैं। रमेश, तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे रहती है? भाई, मैं बस ईमानदारी से काम करता हूँ। ग्राहक का भरोसा जीतना ही सबसे बड़ा मुनाफा है। रमेश जी, हमेशा की तरह 1.5 किलो चिकन दे दीजिए। जी जरूर, अभी ताज़ा चिकन तैयार करता हूँ। यही वजह है कि मैं हमेशा आपकी दुकान पर आता हूँ। यहाँ कभी धोखा नहीं मिलता। आपका भरोसा बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। रमेश, आज मुझे समझ आ गया कि सफलता का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से होकर जाता है। अगर हम सब ग्राहकों को अच्छी सेवा दें, तो सबका काम अच्छा चल सकता है। आज से मैं भी अपनी दुकान में साफ सफाई और सही वजन का पूरा ध्यान रखूंगा। यही सबसे सही रास्ता है भाई। उस दिन दोनों दुकानदारों ने समझ लिया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने काम को बेहतर बनाने में होती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल टून्स मस्ती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।